हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर रोटेशनल मोशन की, और रोटेशनल मोशन में हम टॉपिक देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल, ओके, और उसका डेरिवेशन जो कि 2/3 mr² आता है। ओके, जब कभी हमको किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है तो हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है होगा। आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर। ओके, अब यहाँ पर स्फेरिकल शेल में जो मास था वो केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हमने वहाँ पर डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किए थे। और डिफरेंशियल रिंग जितना एंगल सेंटर पर सस्टेन कर रहा था डी थीटा, ओके, और उसको डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके हमने फाइनल आंसर 2/3 mr² लाया। यहाँ पर हम रिंग नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि सॉलिड है, इसलिए हम डिफरेंशियल डिस्क कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास में एक सॉलिड स्फेयर है और सॉलिड स्फेयर का रेडियस हमारे पास में कैपिटल आर हम मान के चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और ये जो सेंटर है, इस स्फेयर का जो सेंटर है और उस सेंटर से पास होने वाली ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट ये स्फेयर ऐसा रोटेट कर रहा है। ओके, यहाँ पर जो रेडियस है स्फेयर का वो कैपिटल आर है और मास जो है वो कैपिटल एम है। तो ये हमको पहले से मेंशन कर लेना चाहिए। एम जो है, कैपिटल एम जो है वो है रेडियस, सॉरी, मास ऑफ स्फेयर, ये है मास, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस है। अच्छा, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हम ये रेडियस और मास तो हमको पहले से ही नोन होता है, बार बार हम स्पेस में फोर्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल आर भी होगा जब हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर करेंगे। तो ये डिफरेंशियल रिंग हमने कंसिडर किया और इस डिफरेंशियल रिंग का जो पोजीशन है वो सेंटर से हमने कंसिडर किया है वाई, है ना। सेंटर से वाई हाइट पर हमने डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया और इस डिफरेंशियल रिंग का थिकनेस जो है वो डी वाई है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि हमने एक डिफरेंशियल डिफरेंशियल रिंग कंसिडर, सॉरी, डिफरेंशियल डिस्क हमने कंसिडर किया है। ओके, डिफरेंशियल डिस्क ऑफ थिकनेस, उसका थिकनेस कितना है, उसका थिकनेस है डी वाई। कितना है, डी वाई एट हाइट वाई। कितनी हाइट पे हमने कंसिडर किया है, हाइट वाई हाइट पर हमने कंसिडर किया। अच्छा, जब हम इसे वाई हाइट पर कंसिडर करेंगे तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस हमने माना है स्मॉल आर। तो यहाँ पर ये भी हमको लिखना चाहिए, डिफरेंशियल डिस्क ऑफ थिकनेस डी वाई एट हाइट वाई एंड रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर जो है वो डिस्क का रेडियस है और वो वेरिएबल है। तो ये जो स्मॉल आर है ये आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू कैपिटल आर वेरी करेगा। ठीक है, आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू कैपिटल आर वेरी करेगा। यहाँ पर हम स्मॉल आर का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास में एक ट्राइंगल बनेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा, है ना। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस जो है वो कैपिटल आर है ना, और जो एक साइड है वो स्मॉल आर है और हम इसको बेस कंसिडर कर सकते हैं और वो वाई है। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर हमारे पास में रिलेशन होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू हमको मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये लिख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे, है ना। अब अगर हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें डी आई, तो हम यहाँ पर देखें डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, डिस्क का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई जो होगा उस डिस्क का मास डी एम, डी एम क्या है, उस डिस्क का डिफरेंशियल मास इनटू उसका रेडियस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इससे डिफरेंशियल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मास आर स्क्वायर बाई 2 होगा। यहाँ पर हमें स्मॉल आर इसलिए लेना है क्योंकि ये डिस्क की बात कर रहे हैं हम अभी, है ना। अगर हम अब डिफरेंशियल मास फाइंड करें डी एम, ओके, हम यहाँ पर डिफरेंशियल मास की अगर बात करें, ओके,
dm की बात करें तो हमको पता है यहाँ पर मास जो है पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको वॉल्यूम डेंसिटी की बात करना पड़ेगी, है ना। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ डिस्क, है ना। dv क्या है, dv है डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ डिस्क, डिस्क का डिफरेंशियल वॉल्यूम है। तो यहाँ पर अगर हम dv का वैल्यू फाइंड करें, है ना, अगर हम यहाँ dv का वैल्यू फाइंड करें तो dv का वैल्यू क्या होगा, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। dv का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हम फाइंड करेंगे उसका एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू उसका थिकनेस dy, ठीक है, सिंपल सा। तो अगर हमको यहाँ पर dm का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे m, ओके, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और डिफरेंशियल वॉल्यूम दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू dy, ठीक है। यहाँ पर जब आप इस डेरिवेशन को समझ रहे हैं तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कहाँ पर हमको कैपिटल आर यूज़ करना और कहाँ पर स्मॉल आर यूज़ करना है ना। जब डिस्क की बात करेंगे तो स्मॉल आर यूज़ करेंगे, जब स्फीयर की बात करेंगे तो कैपिटल आर यूज़ करेंगे। कैपिटल आर एक कांस्टेंट है और स्मॉल आर एक वेरिएबल है ना, क्योंकि ये जो डिस्क हमने कंसिडर किया है, जब इसको हम पूरे वॉल्यूम पर मूव करेंगे सबसे लोएस्ट पॉइंट से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, तो लोएस्ट पॉइंट पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा -r और हाईएस्ट पॉइंट पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा +r। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो स्मॉल r जो डिस्क है उसका रेडियस क्या होगा, वेरी करेगा, 0 से 0 पर पहुंचेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना है। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और dm का वैल्यू हमारे पास में आया m इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई, यहाँ पर 3 ऊपर आ जाएगा, है ना। ये जो न्यूमरेटर के भी न्यूमरेटर में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा न्यूमरेटर में, बाई 4 आर क्यूब हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल मास आया, कितना आया 3m आर स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई 4 आर क्यूब, है ना। इन सारी वैल्यू को हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेते हैं और फिर हम इंटीग्रेट यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास में dm कितना आया था, dm हमारे पास में आया 3m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई भी था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डी आई का वैल्यू देखेंगे, है ना, तो डी आई का वैल्यू कितना होगा, डी आई का वैल्यू डी एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर डी एम का वैल्यू हम रखेंगे क्योंकि डिफरेंशियल डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब डी एम का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 3m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई 4 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी आई इज इक्वल टू 3 एज इट इज m एज इट इज r रेस टू पावर 4 हो जाएगा हमारे पास में, है ना। ये r और r स्क्वायर r रेस टू पावर 4 हो जाएगा इंटू डी वाई एज इट इज, ओके। और ये 2 और 4 मल्टीप्लीकेशन में होगा 8, 2 और 4 मल्टीप्लीकेशन में कितना हो जाएगा 8 आर क्यूब। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में फ्रॉम y इक्वल टू -r टू y इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा I। अब यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्मॉल r है वो भी वेरिएबल है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हम स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने देखा था स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू कितना था, कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो हमने ये पूरा y में कन्वर्ट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद i इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, यहाँ पर m भी कांस्टेंट है, यहाँ पर 8 भी कांस्टेंट है ना, और यहाँ पर कैपिटल R क्यूब भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करना है r रेस टू पावर 4 का वैल्यू हम पुट करेंगे, r कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर रेस टू पावर 4 है तो इस रेस टू पावर 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे तो एक 2 तो यहाँ यूज हो गया, दूसरा 2 बचा इंटू डी वाई, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल एक्सप्रेशन बचा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमको ओपन करना पड़ेगा, है ना, तो हम स्क्वायर ओपन कर देंगे 3m डिवाइडेड बाय
8r³ स्क्वायर ओपन करेंगे तो r⁴ है ना, प्लस y⁴ ओके, प्लस नहीं माइनस 2r² इंटू y²। इस टर्म को हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम माइनस r से प्लस r। अच्छा, यहाँ पर एक ये जो एक्सप्रेशन बना है, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान से समझना है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये एक इवन फंक्शन है क्योंकि y का स्क्वायर है ना, तो ये कैसा है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अगर -r to r लिमिट है तो हम 0 to r इंटीग्रेट करके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से ये समझना पड़ेगा, 3M डिवाइडेड बाय 8r³ 2 इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r तक, तो वही आंसर आएगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज जो है वो आपको समझना पड़ेगी, है ना। अभी हो सकता है कि आपने 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तो आप 11th में, पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगी, ठीक है। y² एज इट इज इंटू dy, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल होके इसको 4 कर देगा, तो इंटीग्रेशन i = हमको मिला 3M डिवाइडेड बाय 4r³। अब ये फर्स्ट टर्म r⁴ तो कांस्टेंट है, तो r⁴ और यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हुआ r⁵ डिवाइडेड बाय y⁵ डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2r² एज इट इज, और ये y⁵ डिवाइडेड बाय 3 होगा। इतना इंटीग्रेशन तो अब हमको आ ही गया होगा कि x⁴n का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, y² का इंटीग्रेशन y³/3, लिमिट पुट करेंगे 0 to r। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो y की जगह पर r लिख देंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो y की जगह 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, वो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो i हमको मिला 3M डिवाइडेड बाय 4r⁴, ये हो जाएगा r⁴ इंटू r, क्योंकि y की जगह पर हमको रिप्लेस करना है r, प्लस ये हो जाएगा r⁵ डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये हो जाएगा 2r⁵ डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि y³ हो जाएगा r³, और जब 0 पुट करेंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। जब यहाँ से r⁵ हम कॉमन लेंगे तो i हमको मिला 3M r⁵ डिवाइडेड बाय 4r³ है ना, और ब्रैकेट में मिलेगा 1 + 1/5 माइनस 2/3, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो i हमको कितना मिला, i हमको मिलेगा 3M r² डिवाइडेड बाय 4 है ना, और LCM होगा 15, तो ये हो जाएगा 15 + 3 माइनस 10, ओके, डिवाइडेड बाय 5 × 3, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम इरेज करके यहाँ ये पूरा आप कॉन्सेप्ट एक बार लिख लीजिए, है ना, और यहाँ पर हम बाकी का नीचे वाला डेरिवेशन कर देते हैं। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर पूरा, ठीक है। आप बाकी का डेरिवेशन यहाँ पर लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारा चीज़ जो लिखा हुआ है ये आप यहाँ लिख सकते हैं। तो i अब हमको मिला, है ना, i हमको मिला i mr² डिवाइडेड बाय 4, है ना, 3 तो कैंसिल हो गया था, इनटू ये 15 माइनस 10 5 + 3 8 हो गया, तो 8 हो गया डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो अल्टीमेट हमको मिला 2/5 mr², और हमको पता है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr², है ना। तो ये फार्मूला याद रखना बड़ा इजी है क्योंकि बहुत बार हम अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स में फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना, पर इसका डेरिवेशन हमने इसलिए देखा यहाँ पर क्योंकि जब आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो इन डेरिवेशन की हेल्प से ही हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। और ये सारे डेरिवेशंस हमको जेई मेंस जेई एडवांस के कुछ एडवांस लेवल के जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं, उनको समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं,
है ना। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा स्फेरिकल बॉडी जो होती है जैसे सॉलिड स्फेयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अगर हमारे पास में एक कोन है, ठीक है, तो उस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम सॉलिड कोन की बात करते हैं कि सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जरूर देखना है क्योंकि हम यहाँ पर अगर जेई मेंस या फिर एडवांस की बात करें तो सारे डेरिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट है।